नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, राजनीति में नए चेहरे और युवा चेहरों की एंट्री लगातार हम देख रहे हैं और उन युवा चेहरों की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बात चंद्रशेखर आजाद की करेंगे, जो कि नगीना से नए नए सांसद बने हैं, युवा नेता हैं, अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं और राजनीति में जो नए चेहरे हैं उनको अगर हम देखें तो लगातार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर जहां भी आप देखिए वहां पर इन नए चेहरों की, युवा चेहरों की खूब चर्चाएं हो रही हैं। इकरा हसन की बात कर लीजिए, चंद्रशेखर आजाद की बात कर लीजिए, आदित्य यादव की बात कर लीजिए या फिर प्रिया सरोज की बात कर लीजिए। जो नए सांसद बनकर आए हैं, जो नए चेहरे बनकर आए हैं, पुष्पेंद्र सरोज की बात कीजिए आप, तो ये जो नए सांसद हैं, नए चेहरे हैं जो पहली बार सांसद बने हैं और उम्र में बहुत छोटे हैं, बहुत कुछ इनको सीखना बाकी है। आगे आने वाले समय में राजनीति का पाठ इनको पढ़ना बाकी है, लेकिन अगर शुरुआत ही ऐसी हो तो सोचिए आगे आने वाले वक्त में किस तरह की तस्वीर दिखाई देगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, जिनकी लोकप्रियता बहुत ही ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। देश के बाहर जब वो ऑस्ट्रिया गए तो वहां पर भी हमने देखा किस तरह से उनका स्वागत किया गया। देश के अंदर जब हैं तो उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो भव्य स्वागत किया जा रहा है। वैसी ही एक तस्वीर निकल कर आई दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट पर। दरअसल दोस्तों, सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद पहली बार मुंबई पहुंचे। मुस्लिम समाज का एक कार्यक्रम था, उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। जी हां, मुंबई एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। मुस्लिम समाज के एक बड़े कार्यक्रम था जश्न ईद ए मिलाद के इस अवसर पर जुलूस में शामिल होने के लिए चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। उस जुलूस की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और देखिएगा कि मुंबई की सड़कों पर सैलाब किस तरह से उमड़ा हुआ है, लोगों की भीड़ किस तरह से उमड़ी हुई है। चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए वहां पर किस तरह से हजारों हजार की भीड़ सड़कों पर इकट्ठा हुई है और चंद्रशेखर अपना भाषण दे रहे हैं। वो भाषण भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये तस्वीर देखिए। ये मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर सफेद कपड़ों में बाहर आते हुए, फूलों का गुलदस्ता उनको दिया जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो यहां पर उनको घेरे हुए हैं और किसी को आगे नहीं आने दे रहे। और देखिए कितना, एक और फूल का गुलदस्ता दिया जा रहा है। भीड़ कितनी ज्यादा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यह भव्य स्वागत हो रहा है चंद्रशेखर आजाद का मुंबई एयरपोर्ट पर। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वहां पर लोग जो हैं वो सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ जो है वो सेल्फी लेती हुई दिखाई दे रही है। खासकर युवा वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है चंद्रशेखर आजाद से और इसीलिए यहां पर सेल्फी भी ली जा रही है। लोग जो है वो गुलदस्ते पे गुलदस्ता दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को और अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। भव्य स्वागत किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर चंद्रशेखर आजाद का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब आगाज ऐसा है तो आखिर आगे चलकर जब समय बीतेगा, वक्त गुजरेगा, जब ये जो युवा चेहरे हैं जब राजनीति का पूरा पाठ पढ़ लेंगे तब और ज्यादा परिपक्व होंगे राजनीति में, तब क्या तस्वीर निकल कर आएगी। बहरहाल दूसरी तस्वीर देखिए और चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के बाहर कितनी ज्यादा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुंबई में खिलाफत हाउस भाई खाल में एक बड़ा जुलूस निकाला गया। लाखों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इसमें शामिल हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद को सुनने आए हैं। मुस्लिम समाज ने चंद्रशेखर आजाद से वक्फ बोर्ड मामले में मदद मांगी है। चंद्रशेखर आजाद ने आश्वासन दिया कि सबसे बड़ा आंदोलन देश में होगा, हम साथ हैं। तो मुस्लिम समाज को आश्वासन देते हुए चंद्रशेखर आजाद की हम साथ में हैं, बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भीड़ देखिए किस तरह से यहां पर माइक पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। आपको सड़क नहीं दिखाई देगी क्योंकि उस पर भीड़ इतनी ज्यादा है, इतने लोग यहां पर मौजूद हैं। एक गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं, ओपन गाड़ी है और वहां पर बाइक से अपनी बात रख रहे हैं। लोग जो हैं वो जमीन पर, सड़कों पर तो हैं ही, छतों पर भी यहां पर चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए आए हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने कई सारी बातें बोली हैं। एक बार हम ये पूरा भाषण 2 मिनट 20 सेकंड का ये पूरा भाषण है जो कि हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आजाद ने, जरा सुनिए। देश की मिट्टी के लिए, देश के मजलूमों के लिए तो मैं हंसते हंसते जान दे दूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मेरी बात को आप याद रखना। मैंने पहले ही दिन आप पता करवा लेना, घुटने टिकवाए थे सरकार से। हमारे साथियों ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना इसी बिल को बता दे कैसे जो है ये बिल गिरता। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप देखना जितना बड़ा है
विरोध आप लोग नहीं कर पाओगे, उससे बड़ा विरोध हम लोग करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। जब मुझे यहाँ से सरफराज भाई ने न्योता भेजा था, मैं तभी समझ गया था कि एक और जिम्मेदारी आन पड़ी है मेरे ऊपर। और आपको लगता है चंद्रशेखर जिम्मेदारी से भाग सकता है? वो गोली नहीं बनी जो भी सीने को चीर दे, याद रखना मेरी बात। मैंने उस दिन भी कहा था जब जामिया की बच्चों को घुस के मारा गया था पुलिस द्वारा, और मैं वहां था बाहर हेडक्वार्टर, मैंने उस दिन भी कहा था कि उन पे गोली तब चलेगी जब मैं नहीं रहूंगा। मैं फिर आज आपसे कह रहा हूं कि इतनी जबरदस्त विरोध होगा कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना। सड़कों पे आएंगे हम लोग पूरे जोर शोर से अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए, और इस गुंडागर्दी की सरकार से निजात पाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। आप अपने आप को अकेले मत समझना मेरे भाई, ये मेरी चुनावी वो नहीं है। मेरी बात को याद रखना, ये मेरे भाई से मेरा वादा है। हर एक उस भाई से जिसके मन में भय है कि सरकार उनकी प्रॉपर्टी को लूट लेगी, उनसे मेरा वादा है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जी जान से खड़ा हूँ। मेरे लोग भी आपके साथ खड़े, याद रखना। बस मगर शुक्रिया अदा करके पराया मत करना, ये काम मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना दोस्तों आपने चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर अपनी बात रखते हुए, और मुस्लिम समाज का ये जुलूस था जिसमें वो शामिल हुए हैं। ये भीड़ जो आई है वो मुस्लिम समाज की आई हुई है, और उसमें शामिल हुए चंद्रशेखर आजाद, और यहाँ पर भीड़ में ही गाड़ी पर खड़े होकर माइक से अपनी बात रखते हुए, भाषण देते हुए, और कहा कि आंदोलन होगा तो हम आपके साथ में हैं, भीम आर्मी आपके साथ में है। दरअसल दोस्तों चंद्रशेखर देश में, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित समीकरण को साधना चाह रहे हैं, और उसी के सहारे अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और जो समीकरण एक समय पर मायावती का था, और 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपनी सरकार बनाई थी, उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाई थी, और उसी समीकरण पर चंद्रशेखर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, कहा यह जा रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में क्या वो अब आगे आने वाले वक्त में मायावती का विकल्प बनकर उभर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। यह अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस स्पीड के साथ चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ रहे हैं उसको देखकर लोग अब बहुत सारी चर्चाएं करना शुरू कर चुके हैं, बहुत सारे कयास लगाने शुरू कर चुके हैं। क्या जो दलित वोट बैंक मायावती का कोर वोटर कहा जाता है, क्या वो शिफ्ट होगा आगे आने वाले वक्त में? क्योंकि चंद्रशेखर अब अपनी पार्टी का भी विस्तार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर जहां जहां राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर गठबंधन भी कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी भी उतार रहे हैं। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। यहां पर भी उन्होंने 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर उपचुनाव के बाद उपचुनाव जो है उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक ठाक प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद 27 के चुनाव में जब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें पश्चिम से लेकर पूरब तक वहां अपने प्रत्याशी उतारते हैं और अगर अच्छा प्रदर्शन कर ले जाते हैं 27 के चुनाव में, तो आगे आने वाले वक्त में बहुत बड़े नेता बनकर उभरेंगे चंद्रशेखर आजाद। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है कि आखिर जो मायावती का वोट बैंक है, कोर वोटर है, दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो किधर जाता है। क्योंकि सामने लड़ाई बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी है, सामने समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जिंदा होती दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव के बाद। तो लड़ाई बड़ी है, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा यहां पर अगर कोई चुनौती बनकर उभरेगा चंद्रशेखर के सामने तो वो है बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो समर्थन, जो भीड़ अभी देखने को मिल रही है, क्या चंद्रशेखर इसको बरकरार रख पाएंगे और आगे आने वाले जो चुनाव हमारे सामने आने वाले हैं उसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।